हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ। पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। इससे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली है आपकी 1.1। जो भी नए विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपको नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आज से आपकी सभी क्लास आपके इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज प्रश्नावली हम करेंगे 1.1। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 से हम प्रारंभ कर रहे हैं और इसके 4 खंड दे रखे हैं, 5 खंड दे रखे हैं और 5 सवाल को बड़े ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का पहला है ये आपका, तो इसको हम हल करेंगे और ये दे रखा है आपका 140। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो संख्या दे रखी है आपको 140, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से काट रहे होंगे हम उसको, 70 हो जाएगा ये आपका। फिर 2 से काटेंगे ये आपका 35 और फिर आपका 5 से कट जाएगा ये 7 बार और हम 7 से इसको काटेंगे एक बार। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने हुए आपके 2 × 2 × 5 × 7 और इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7 और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। पहला क्वेश्चन आपको बड़े ही आसान तरीके से समझ आया होगा और किस प्रकार से करना है आप जान चुके होंगे। अब इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं और उसे करते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा। सवाल नंबर 2 देखा है, इस पे लिखा है आपका 156। ठीक है, तो 156 के आप सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 156 के। ठीक है, तो 2 से काटेंगे सबसे पहले इसको हम, 2 से 7 और एक बच्चा ये आपको होगा 2 × 8 = 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। फिर आप 3 से काट देंगे इसको, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और फिर आपका 13 से कैंसिल आउट होगा, 13 × 1 = 13। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो फैक्टर बने वो बने आपके 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13 और ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको बड़े ही आसान शब्दों में समझ में आए होंगे। सवाल नंबर 3 और इसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। सवाल नंबर 3 हमारा क्या है, 3825। 3825, तो सबसे पहले हम 3825 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, 3825 के फैक्टर करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 6, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। ठीक है, फिर हमारा 3 से फिर कट जाएगा ये, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और कितना बचा है, 3 × 5 = 15। अब ये कटेगा हमारा 5 से, 5 × 8 = 40, 5 × 25। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा और 5 × 1 = 5 और 5 × 7 = 35, 17 आ गया। अब ये 17 से कटेगा एक बार। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने बचे, 3 × 3 × 5 × 5 और इंटू आपके 17। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17 और ये सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम अपने चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। सवाल नंबर 4 और इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये दे रखा है 5005। 5005। ठीक है, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे 5005 के। ठीक है, 5005 के फैक्टर करेंगे तो आपको पता है इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 × 1 = 5, 0
0 और 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद हम इसको काटेंगे किससे, 7 से, और 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पे 3, 3 7 चौके 28 और 7 तिया 21। ठीक है, 7 से कटा, अब ये कटेगा आपका 11 से, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। 13 है एक अभाज्य संख्या, तो 13 से ही काटेंगे, 13 एकम 13। तो इसके जो फैक्टर बने वो कितने बचे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये इसके फैक्टर बने और यही सवाल का जवाब हो जाए। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 7429। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे 7429 के। अभी आप फैक्टर करना सीख लें, क्योंकि उसके बाद हम क्वेश्चन को डायरेक्ट बताएंगे आपको कैसे करते हैं। 7429 किसके फैक्टर करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे 17 से काटेंगे सीधा। ठीक है, 17 चौके 68। ठीक है, कितना बचा 6, 17 62 हो गए, 17 तिया 51, कितना बचा आपका 11 और 17 सत्ते 119। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट काटेंगे आपका 19 से इसको, 19 दूनी आपका 38 और 19 दिया आपका 17 और एंड में से कट जाएगा, ये अभाज्य संख्या है तो 23 एकम 23। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 17, 19 और इंटू में 23, और यही सवाल का हो जाएगा जवाब। तो पांचों क्वेश्चन पहले पार्ट के आपके समझ में आए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या मान ले रहे हैं और ये है, और दूसरी संख्या ये है हमारी, ये बराबर जो होती है वो होती है आपकी एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, इसमें ये हमें प्रूव करना है। इस सवाल में हमारा ये पूछा गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो अब हम सवाल को समझते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल जो पहला दे रखा है 26 और इसका पार्ट 1 में दे रखा है, ये दे रखा है 26 और आपका है 91। ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो 26 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये है आपका 26। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 13। ठीक है, और 91 को हम जो लिख रहे होंगे वो लिखेंगे 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। यदि हम इसके एचसीएफ की बात करते हैं, यहाँ से यदि हम इसके एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ, तो आपको पता है कि एचसीएफ जो होती है वो एक कॉमन संख्या होती है, और दोनों में जो कॉमन संख्या है वो आपकी कितनी है 13। तो 13 तो हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, और यदि एलसीएम की बात करें हम इसके एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन संख्या और जो शेष संख्याएं बची हैं उन सभी का मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, और इन सभी का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपका आएगा 182। 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। अब हमें प्रूव करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान से समझेंगे। देखो, पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है आपकी LCM इंटू HCF, ठीक है, इंटू HCF इसके बराबर होती है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो पहली संख्या है हमारी 26 और दूसरी संख्या थी हमारी 91, ठीक है। LCM हमने कितना निकाला है 182, HCF है हमारा 13, ठीक है। 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 करेंगे तो कितना आएगा निकल के आपके 2366। 182 इंटू 13 करेंगे तो भी आपका कितना निकल के आएगा 2366, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा और बाद बाकी जो भी क्वेश्चन हैं इसके पार्ट हैं वो आपको इसी तरीक़ा से हल करने हैं, ठीक है। तो हमने ये पहला क्वेश्चन बताया है दूसरे का पार्ट 1। एक 3 क्वेश्चन इसमें दे रखे, एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर आपका बता दे रहा हूँ अगला। चल दूसरे का आपका दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 510 और 100 और 92, 510 और आपका 92, ठीक है। इसको हमें हल करना है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। 510 को हल करेंगे तो इसके जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। और 92 के जो फैक्टर कर रहे होंगे हम, तो 92 के जो हमारे फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, ये आपके 92 के फैक्टर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे और फिर इसका LCM निकालेंगे, ठीक है। चल HCF निकालते हैं सबसे पहले। HCF क्या होगा, तो HCF हमारा कॉमन संख्या होती है। तो कॉमन संख्या क्या है दोनों में, तो आपको एक ही कॉमन संख्या दिखाई दे रही है, वो है आपकी 2, ठीक है। तो 2 हो जाएगा इसका HCF। अब निकालते हैं हम इसका LCM, ठीक है। तो कॉमन संख्या लिख लेंगे सबसे पहले और उसके बाद दी गई सभी संख्याएं लिखेंगे। कितनी है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, और इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 23,460। ये आया 23,460, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर है आपकी LCM इंटू HCF के। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो आप समझते हैं यहाँ से आगे। तो पहली संख्या है हमारी 510 और दूसरी संख्या है हमारी 92, ठीक है। LCM दे रखा है हमारा 23,460 इंटू 2, ठीक है। 23,460 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, यानी कि LCM दे रखा है 23,460, ठीक है। और इंटू में आपका 2, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैसे आएंगे आपके बराबर, आप स्वतः करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन दूसरा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, और प्रश्न नंबर 3 में जो दे रखा है वो पूछा है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो संख्याएं दे रखी हैं आपकी 12, 15 और आपकी 21। इसके एलसीएम और एचसीएफ हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताने हैं कितने आएंगे। तो सबसे पहली संख्या है आपकी 12। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे अभाज्य, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 से कितने कटेगा आपका 6, फिर 2 से काटेंगे 3 और 3 से आपका 1 बार, यानी कि इसके जो फैक्टर बने वो बने आपके 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम 15 के फैक्टर कर रहे हों। ठीक है, हम 15 के फैक्टर करेंगे, ध्यान से समझेंगे। 15 के फैक्टर कर रहे होंगे हम, तो 3 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1 बार। ठीक है, 15 के फैक्टर करने के बाद हम फैक्टर करेंगे कितने के, 21 के, 21। तो 3 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे 1 बार। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने बने, 3 × 7। 15 के फैक्टर और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 15 के फैक्टर थे आपके 3 × 5। ठीक है, ये सभी के फैक्टर बने। अब हमें एलसीएम निकालना और एक एचसीएफ निकालना है आपका। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एचसीएफ। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने एलसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ तो आपको पता ही है क्या होता है। एचसीएफ आपका एक कॉमन नंबर होता है, यानी कॉमन संख्या होती है। तो कॉमन संख्या तीनों में होना चाहिए। इसमें देखो 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। कॉमन संख्या कितनी मिली, 3 तो हो जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम के लिए जो कॉमन संख्या उसे लिख लेंगे, उसके बाद जो संख्या सभी दे रखी हैं वो सभी लिख लेंगे। कितनी है आपकी, 2 × 2, इधर 5 × 5 और इंटू में आपका 7, और इन सभी का आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 420, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो एचसीएफ कितना हुआ, 3, एलसीएम हुआ इसका 420। तो मेरा क्वेश्चन बड़े प्यार से अच्छे से आपको ये समझ आया होगा, और इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसका सेकंड पार्ट है। उसमें जो संख्याएं हैं 17, 23 और 29 कितनी है आपकी, एक है आपका 17, एक है आपकी 23 और एक है आपकी 29। ठीक है, इसका हमें निकालना है एलसीएम और आपका एचसीएफ। अब देखिए ध्यान से, ये बहुत ही आसान सवाल है। क्यों है, क्योंकि ये तीनों जो संख्याएं दे रखी हैं ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। जब सभी संख्याएं अभाज्य होती हैं तो एचसीएफ बड़े आसान तरीके से हमने कह सकते हैं कि इन सभी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम जब निकालेंगे तो इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 × 23 × 29, और इन सभी का जब हम गुणा कर रहे होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,339। ठीक है, और इतने आसान तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है संख्या 8, 9 और 25। 8, 9 और आपकी 25, 8, 9 और आपकी संख्या है 25। तो सबसे पहले हम 8 को हल कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखेंगे 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, और फिर 2 से कट जाएगा आपका 1 बार। उसके फैक्टर हुए 2 × 2 × 2। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर। अगली संख्या हमारी 9, इसके फैक्टर करेंगे हम 9 के, 3 से काट देंगे हम 3 बार, फिर 3 से काटेंगे आपका 1 बार। ये हो गया 3 × 3। ठीक है, और नेक्स्ट संख्या हमारी वो है हमारी 25,
5 से कट जाएगी 5 बार और फिर 5 से काट देंगे हम इसको 1 बार, तो इसके फैक्टर बने 5 गुणा 5। अब हमें HCF निकालना है सबसे पहले, HCF, और फिर निकालना है आपका LCM। ठीक है, HCF निकालना है और फिर निकालना है हमें LCM। तो HCF निकालेंगे तो देखो तीनों में कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिलता है कॉमन तो हमने क्या बताया, उसका HCF कितना हो जाता है 1। तो LCM जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया इंटू, ठीक है, 3 3 का 9 ये हो गया और इंटू 25 ये, ठीक है। और इन सभी का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1800 और ये हो जाएगा इसका LCM। तो उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको बड़ी प्यार से और अच्छे से समझ आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 4 की तरफ और उसे हम अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। सवाल में दे रखा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है और LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या ये बराबर होती है आपकी LCM इंटू HCF। ये हम अभी आपको बता चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर होता है। अब हमें निकालना है सवाल में, सवाल की सॉल्यूशन को समझेंगे अब ध्यान से, ठीक है। हमें LCM आपका फाइंड आउट करना है सवाल में। जब LCM फाइंड आउट करना है तो देखेंगे कि दोनों संख्याएं हैं वो दे रखी हैं आपकी 306 और 657। ये है 306 और दूसरी संख्या है 657। LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM को मैं x मान ले रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ और HCF जो दे रखा है वो है आपका 9, ठीक है। अब यहाँ से हम काट पीट की स्टार्ट कर देते हैं। क्या 9 से ये कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 बचा, हाँ ये कट जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 3 बचा और 9 चौके 36, 34 इंटू 657 और आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22,338। ये हो जाएगा इसका LCM और यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो आपको पता है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, ठीक है। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो विभाजित किससे होती है, 10 से, ठीक है। ये आपको पता है क्योंकि 10 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके 2 × 5, ठीक है, 2 × 5। इसी प्रकार से सवाल में बोला 6 की पावर n, ठीक है। तो 6 की पावर n है ये, तो इसका यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड फैक्टर, ठीक है, खंड, इसका 6 की पावर n का अभाज्य यदि गुणनखंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ये इसका फैक्टर बनेगा। क्योंकि 6 की पावर, अब एक बात हमारी यहाँ से कंसीडर होगी कि 6 की पावर जो n है इसके जो फैक्टर बने 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, लेकिन इसमें आपका 5 तो नहीं है। जब 5 नहीं होगा तो इकाई के स्थान पर 0 नहीं आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर जो n है ये 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से
विभाजित नहीं है, ये बोल सकते हैं विभाजित नहीं है। ठीक है, विभाजित नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम बात को अच्छे से समझते हैं। क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर जो n है ये कभी भी आपकी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, जो मैंने भाषा बोली है वो आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार फिर मैं पुनः समझाता हूँ और बड़े ध्यान से आप समझेंगे इसको। सबसे पहले आपको लिखना है, यदि कोई संख्या या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे कि इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 × 5, क्योंकि 10 बराबर होता है 2 × 5, क्योंकि वो संख्या तभी विभाजित हो सकती है जब इकाई के स्थान पर 0 होगा। अब जो 6 की पावर n है उसके जो फैक्टर होते हैं वो होंगे 2 की पावर n और 3 की पावर n, क्योंकि 6 की पावर जो n है वो 5 से विभाजित नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर जो n है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये थ्योरी इसमें लिखनी है, तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आई होगी और इस क्वेश्चन में यही पूछा था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या कीजिए। 7 × 11 × 13 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? उन्होंने बोला ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। जो संख्या दे गई कि आप देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। चलो समझते हैं। तो पहली संख्या दे रखी है 7 × 11 × 13 × 13 + 13। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम दूसरी संख्या को बताएंगे। आप देखो इसमें से यदि हम इसको हल करें तो इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ना, दो सेपरेट संख्याएं अलग अलग है। इसमें से 13 को बाहर ले लो, 13 कॉमन हो जाएगा आपका इसमें से। तो अंदर कितना बचा आपका 7 × 11 प्लस यहाँ पे बचा आपका 1। ठीक है, और 13 × 11 7 77 और एक आपके 78। 13 × 78 हो गया, और 13 × 78 को हम ले सकते हैं 13 × 13 × 6 = 78, यानी कि 13 × 6। ठीक है, 13 × 6 इसको लिख सकते हैं हम 13 × 6, 13 × 6 = 78। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1 6 13। ठीक है, 1 6 13, यानी कि एक तो 1 होगा, एक 6 होगा और एक आपका 13 होगा। ये तीनों हैं और इसीलिए ये संख्या कैसी है आपकी भाज्य है। ठीक है, ये बात हम लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब दूसरी संख्या को इसी प्रकार से हम समझते हैं। दूसरी संख्या क्या है हमारी? दूसरी संख्या इसी सवाल में दे रखी थी 6 में ही, वो थी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये संख्या दे रखी थी। अगर इसमें पूरे में देखें तो हमारा कॉमन क्या मिल रहा है इसमें दोनों में, बताओ? दिख रहा है हमें, क्योंकि 5 हमारा दोनों तरफ ही है। ठीक है, या 5 को बाहर ले लेंगे तो हमारा अंदर कितना बचा 7 × 6 × 4 × 3
इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि 5 बार हो गया तो प्लस 1 बचा। और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू, इनका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 1008 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009, ठीक है, 5 इंटू 1009 बना। तो इसके जो भाजक हो जाएंगे वो कौन कौन से बनेंगे, वो कौन से बनेंगे, एक बनेगा आपका 5 बनेगा और एक आपका 1009, ये पूरा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये संख्या भी कैसी हो जाएगी, आपकी भाज्य हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन आप नीचे लिख देंगे। इतना करने के बाद ये लाइन लिखेंगे 1 5 1009, ठीक है, 9, इन सभी से संख्या भाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे। और आज की जो प्रश्नावली है उसका अंतिम क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, वो हम आज देखेंगे, उसके बाद हम क्लास को बंद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, और उसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो संख्याएं दे रखी हैं आपकी 12 और आपकी 18, और हमें देखते ही समझ आना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो 12 के फैक्टर करेंगे और फिर हम 18 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 12 के जो फैक्टर हमारे बनेंगे वो बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के बनेंगे हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3। और हम इसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम जब निकालेंगे तो सबसे पहले कॉमन संख्याएं देख लें। एक तो ये रही कॉमन संख्या और एक ही आपकी ये रही। कॉमन संख्याओं को लेंगे 2 गुणा 3, और बाद बाकी जो बची हुई संख्या 2 गुणा 3, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 6 3 18 दूनी 36, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो आपस में जो मिलेंगे वो कितनी मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, आपके 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पहला चैप्टर जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर हमने अच्छे से समझा और सभी सवाल बड़े शानदार तरीके से किए, ठीक है। कल हम सेकंड चैप्टर में इसके मिलेंगे। और चैनल से जितने भी भाई जुड़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम कल अगली क्लास में।